नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट को इतना सारा प्यार देने के लिए, जहां पे हमने चर्चा की थी कि शनिदेव को कैसे प्रसन्न करें 2024 में। आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम पर्सनल ईयर नंबर 1 से लेकर 9 तक जानेंगे कि 2024 उनका कैसा रहेगा। पॉडकास्ट 3 सीरीज में आएगा, सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। तो आज हम सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं अपने पहले पॉडकास्ट से, जिसमें हम जानेंगे पर्सनल ईयर नंबर 1, 2 और 3 के बारे में। सो आइए जानते हैं सुष्मिता जी से कि 2024 कैसा रहेगा पर्सनल नंबर 1, 2 और 3 के लिए। नमस्ते, ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सबने इतना सारा प्यार दिया हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट को। आप सबका जो आने वाला साल है 2024 बहुत ही शुभ जाए, सुख शांति और समृद्धि से भरा हो, इसी प्रार्थना के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। सुष्मिता जी, हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। तो हर साल तो आप पर्सनालिटी नंबर या डेस्टिनी नंबर के थ्रू बताते हैं कि साल कैसा रहेगा। इस बार आप पर्सनल ईयर नंबर के बारे में कुछ बता दें कि पर्सनल ईयर नंबर के हिसाब से साल कैसा रहेगा। तो थोड़ा सा और हमें ज्ञान बताएंगे कि पर्सनल ईयर नंबर क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेशन इसकी क्या है, ताकि हमारे दर्शक थोड़ा सा सीख पाए इस चीज को। और तो मैंने शॉर्ट्स तो शेयर किया था पर्सनल ईयर नंबर के लिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को एक डिटेल में बता देती हूँ कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है। बस सबसे पहले आपको जो काम करना है वो है कि कॉपी ले लीजिए और पेन ले लीजिए। जो जो मैं कैलकुलेशंस आपको बता रही हूँ, क्योंकि न्यूमरोलॉजी है, नंबर्स है, ठीक है, तो आपको कैलकुलेट तो जरूर करना पड़ेगा। तो देखिए, आपको पर्सनल ईयर नंबर के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है वो अब आपके सामने स्क्रीन में आ रही है, तो आप उसे नोट डाउन करें। सबसे पहले तो आपको चाहिए डेट, उसके बाद चाहिए आपको मंथ, जिस डेट में आपका जन्म हुआ है और जिस महीने में आपका जन्म हुआ है। मैं अपना एग्जाम्पल लेके आपको ये पूरा कैलकुलेशन समझाने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मेरा जो जन्म तारीख है वो है 16 और जो महीना है वो है फरवरी 2, जो कि है 2। अब सन है ना, ईयर जो है, जिस साल में मैं पैदा हुई हूँ वो नहीं लेना है, हमें लेना है करंट ईयर 2024। अब 2024 में से सिर्फ हम 24 लेंगे। मतलब मेरा तारीख आ गया 16, महीना आ गया 2 और सन में 2024 का सिर्फ 24 आ गया। इसके बाद आपको जरूरत होगी कैलेंडर की। अब कैलेंडर में आप जाएंगे, वहां देखेंगे कि आपका जो जन्मदिन है वो इस साल कौन से डे में पड़ रहा है। जैसे कि मेरा जो है 2024 में 16 फरवरी पड़ रहा है शुक्रवार को, मीन्स फ्राइडे को। अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जानना कि हर डे का भी एक नंबर होता है। तो अब इसे नोट डाउन करिए। देखिए, स्क्रीन में आ रहा है आपके सामने। जैसे संडे है तो मतलब सूरज, मतलब नंबर 1। मंडे है चंद्रमा, मतलब नंबर 2। ट्यूसडे है मंगल, मतलब नंबर 9। वेडनेसडे का नंबर है 5, जो कि बुध ग्रह का होता है। थर्सडे गुरु, जो कि नंबर 3 है। फ्राइडे शुक्रवार, जो कि नंबर 6 है। और सैटरडे शनि, मतलब नंबर 8। अब हम क्या करेंगे, 16 जो कि मेरी जन्म तारीख है, उसके बाद आपको मंथ को ऐड करना है, फिर 24 प्लस जो डे है वो है फ्राइडे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, और उसका जो नंबर है वो है 6, तो हम लिखेंगे 6। अब जब हम इसे पूरा ऐड करेंगे तो आएगा 48। अब क्योंकि ये न्यूमरोलॉजी है तो हमें इसे ऐड करना होगा। 4 प्लस 8 अगर हम करते हैं तो आता है 12। अभी भी ये सिंगल नंबर में नहीं आया है, तो हम करेंगे 1 प्लस 2 इक्वल टू आएगा 3। मतलब मेरा जो पर्सनल ईयर नंबर है वो है नंबर 3। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि पर्सनल ईयर नंबर कैसे निकाला जाता है। हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये डिटेल्स पूरी दे देंगे ताकि आपके लिए कैलकुलेशन में आसानी रहे। क्यों मैम, हमारे दर्शकों को कैलकुलेशन बताने के लिए कि पर्सनल ईयर नंबर कैसे निकाला जाता है, शुरुआत करते हैं मैम नंबर 1 से। तो बताइए कैसा रहेगा पर्सनल ईयर नंबर 1 वालों के लिए 2024। मैं आपको बताना चाहूंगी रमन जी कि नंबर 1 जो होता है वो है सूर्य का नंबर। सूर्य का मतलब होता है प्रकाश, मीन्स हर चीज क्लियरली नजर आना, और अथॉरिटी, फादर फिगर, ये सारी चीजें जो है वो नंबर 1 दर्शाते हैं। ये सारी बातें जो है हर पर्सनल ईयर नंबर 1 जो है अपने लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस करने वाले हैं।
एक अथॉरिटी लीडरशिप आने वाली है, उनकी नॉलेज में या उनकी बात में ऐसा रुतबा रहने वाला है कि वो हर जगह अपनी छाप छोड़ने वाले हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करने के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत सारा सक्सेस जो है आपको करियर वाइज बोल लीजिए या फिर अपनी पर्सनालिटी वाइज बोल लीजिए, हर जगह आपको काफी सारा सक्सेस मिलेगा। पर साथ में एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगी कि जो साल है वो है नंबर 8 का। नंबर 8 मतलब शनिदेव और नंबर 1 मतलब हो गया सूर्यदेव, और दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा ही प्यारा है, वो है फादर एंड सन का। ये हम सब जानते हैं और सभी इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं कि फादर और सन का जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे शिव जी और गणेश जी ले लेते हैं, है ना, तो कुछ इस तरह के रिलेशनशिप जो है वो इस ईयर के एनर्जी से है। तो कई फील्ड में आप बहुत चमकेंगे क्योंकि फादर का हाथ रहेगा आपके साथ, उनका साथ रहेगा, और कई चीजें जो उन्हें पसंद नहीं होगी आपकी, उस जगह पे आपको ट्रबल होगा ही होगा, ठीक है ना। जहां पे वो आपको डोमिनेट करेंगे और आप नंबर 1 है तो आपका डोमिनेटिंग नेचर हो जाएगा, तो आप उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो बस इस एनर्जी को समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए ये साल। मैम फाइनेंशियली कैसा रहेगा, मतलब से कहते हैं फाइनेंस होता है और पैसे के मामले में कैसा रहेगा नंबर 1 वालों के लिए 2024? अगर आपका अभी ऐसा कंडीशन है कि हर जगह आपको ऑब्स्टिकल नजर आ रही है, 100% ऐसा हो सकता है कि कई लोग जो जुड़े हैं उनका अगर पर्सनल ईयर नंबर 1 आ रहा है ना, तो वो बिल्कुल मझधार में फंसे हुए होंगे। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होना, किसी चीज की क्लैरिटी नहीं होना, मन अशांत रहना, और लोगों में भी मतलब लोगों से उतनी इज्जत नहीं मिलना, इस तरह की बहुत सारी चीजें उनके लाइफ में हो रही होगी। और सुख और शांति नहीं होना, एक अंधकार सा, मतलब आगे जैसे ना कि कुछ आगे कैसे बढ़ेंगे, कोई क्लैरिटी नहीं होगी इस टाइम पे। तो एक तो वो सारी क्लैरिटी मिलने वाली है, क्योंकि किसी भी अंधेरे के अंदर अगर सूरज की रोशनी आ जाए तो वैसे ही होने वाला है। तो उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिखने लगेंगी, मिलने लगेगी। जो जॉब ढूंढ रहे हैं उन्हें पता चलेगा कि उनको बेसिकली जॉब कौन से फील्ड में ढूंढना है, या अगर ये जॉब चाहिए तो मुझे कौन सा कोर्स करना है, किस जगह पे जाना है, उन्हें जॉब मिल जाएगी। जो प्रमोशंस के लिए देख रहे हैं तो ऐसी क्या उनके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, या कैसे उनकी अप्रोच होनी चाहिए, या किसे उन्हें अप्रोच करना है, ये क्वालिटी उनके अंदर आने की वजह से उन्हें प्रमोशन भी मिल जाएगा। जहां बात होती है जॉब मिल रही है, जहां बात हो रही है प्रमोशन मिल जाएगा, तो मनी तो आएगा ही आएगा। तो फाइनेंस वाइज उनके लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस वालों के लिए नंबर 1 है, हटके सोचेंगे। कस्टमर्स हो चाहे कॉम्पिटिटर्स हो, कॉम्पिटिटर्स भी डरेंगे उनसे, क्योंकि उनका ऑरा ही ऐसे होगा, उनमें इतनी चमक होगी कि उनका हर काम जो है ना वो चमकेगा। बहुत ही अच्छे से वो लीडरशिप के साथ काम कर पाएंगे और करवा पाएंगे। बेसिकली एक मैनेजरियल अथॉरिटेटिव उनके पास आएगा। तो आप देखेंगे कि वेल्थ वाइज जो है उनके लिए हर जगह पे उनके लिए काफी अच्छा है। मतलब जो एग्जिस्टिंग काम चल रहा है उसमें तो प्रगति होगी करके, और अगर बाई चांस अच्छा चल रहा है और या फिर अगर अच्छा थोड़ा सा कहीं रुकावटें आ रही है तो वो रास्ते खुल जाएंगे, उनको पता चल जाएगा कि क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल, इस साल उनके लिए वेल्थ वाइज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने की वजह से काफी अच्छा रहने वाला है फाइनेंशियल का। जी हाँ। दूसरा मैं पूछना चाहूंगा हेल्थ, मतलब हेल्थ के बिना तो वेल्थ अधूरी है, तो कैसा रहेगी हेल्थ, कैसे रहेगी तबीयत, कैसे रहेगी? तबीयत में मैं ये कहना चाहूंगी कि तबीयत का उन्हें जरा सा ध्यान देना पड़ेगा। ऑल दो बहुत बड़ी बड़ी कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आपका ऑरा ही ऐसा हो जाएगा कि लोग आपसे बार बार सलाह लेंगे, आपकी बात को मानेंगे। तो इससे क्या होगा ना, लोग आपके पास आके अपने दुख बोलना और बातें बताना, और आपके पास एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का आना, लोगों का काम असाइन करना, तो समवेयर आपके ऊपर ओवरबर्डन आने की वजह से दिमाग का बहुत ज्यादा काम होगा। जब दिमाग का बहुत काम होता है तो उससे क्या होता है कि आप ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, रेस्ट नहीं मिलता, पूरे वक्त आप टायर्ड महसूस करेंगे, क्योंकि मेंटली, मैं फिजिकली की बात नहीं कर रही हूँ, उसमें तो बहुत ऊर्जा होगी आपके अंदर, लेकिन आप मेंटली भी बहुत अच्छी, आपकी दिमाग काफी चलेगा। लेकिन जब ओवर बर्डन हो जाओगे, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास, एक फादर का जैसा फिगर होता है, तो उस तरह से, तो समवेयर एंजाइटी होना, ओवर थिंकिंग होना, स्ट्रेस हो जाना,
हेडेक्स होना, माइग्रेन होना, ये सब चीजों की प्रॉब्लम होगी। नींद की कमी आप देखेंगे कि इस साल आपको सोने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, क्योंकि इतना कुछ आपके दिमाग के अंदर चल रहा है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एडिशनल वर्क है आपके पास, क्योंकि आपके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटीज आ जाएंगी तो आपको एडिशनल वर्क दिया जाएगा। उसकी वजह से आप देखेंगे कि आपके पास ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आने की वजह से आपकी नींद जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। साथ में उसी की वजह से डाइजेशन का इश्यू हो जाएगा, है ना। तो जो आपको हेल्थ वाइज ध्यान रखना है, एक तो रेगुलर चेकअप, रात को टाइम पे सोना, एंड जैसे कहते हैं ना कि स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ करना। घर आ गए ना तो अपने बाहर का काम, बिजनेस है चाहे जॉब है, आपको स्विच ऑफ कर देना है और अपने फैमिली में, अपने हेल्थ में, अपने खाने पीने में वहां आपको ध्यान देने की जरूरत है। अदरवाइज डाइजेशन का इशू, कॉन्स्टिपेशन इशू, ये सारी चीजें जो है, गैस इशू, ये सारी चीजें आपको हो सकती है इस साल। मैम एक इम्पॉर्टेंट चीज और आती है लाइफ के अंदर, रिलेशनशिप। तो उसके थ्रू बताइए कुछ, रिलेशनशिप कैसे रहेंगे 2024 में नंबर 1 के लिए? रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि आपके अंदर, जैसे मैंने बताया आपको, एक लीडरशिप क्वालिटी आना। सन है, उसके आसपास आप देखिए सारे प्लैनेट्स है ना, आसपास ही रोटेट कर रहे हैं। उसी तरह से आप देखेंगे कि सारे आपके आसपास रोटेट कर रहे हैं, आपसे ही कुछ उनको ऊर्जा मिलेगी, आपसे वो शक्ति मिलेगी। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है वो आपकी तरफ आएंगे, आपको सपोर्ट करने भी आएंगे, लाइक माइंडेड पीपल भी आएंगे, साथ में वो सारे लोग भी आएंगे जो कि आपसे कुछ पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आप क्योंकि लीडर बन जाएंगे तो आपका डोमिनेटिंग नेचर हो जाएगा और आप सबको कमांड करेंगे। एक रिलेशनशिप है जहां पे कमांड नहीं चलती, वो है पार्टनर। अगर आप कोशिश करेंगे कि आप अपने पार्टनर को डोमिनेट करें, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, तो वहां आपकी जो ये जो छड़ी है ना वो नहीं चलेगी। तो आपको 100% नंबर 1 की ये क्वालिटी, जो डोमिनेटिंग क्वालिटी है, अपने पार्टनर के आगे बिल्कुल बाहर साइड पे छोड़ के फिर आपको अपने पार्टनर के पास जाना है। तो आपका ये साल बहुत अच्छा जाएगा इन टर्म्स ऑफ देख लीजिए नंबर 1 वाले जो पार्टनर्स हैं उनके बारे में स्पेशल आ रहा है। हाँ जी मैम एजुकेशन वाइज थोड़ा सा बताइए, एजुकेशन बच्चे जैसे हैं हमारे जो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई एस्पिरेंट्स हैं जो आगे आईएएस की तैयारी करते हैं या फिर एजुकेशन के लिए। excellent year for all the students whose personal year number is 1। ठीक है, बहुत सारी चीजें जैसे कि गवर्नमेंट जॉब हो गया, एग्जाम अगर आप कर रहे हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन दिमाग में नहीं रह रहा था, तो आप देखेंगे कि आपको याद रहेगा, आप बहुत अच्छा पेपर देंगे, आप मेहनत कर पाएंगे, दिमाग लगा पाएंगे, मीन्स कंसंट्रेट कर पाएंगे आप। बेसिकली जब आप कंसंट्रेट कर पाएंगे तो क्या होगा, सारी चीजें याद रहेगी, और जब आप अच्छे से एग्जाम देंगे तो आपके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो जितने भी गवर्नमेंट जॉब के बच्चे हैं उनसे मैं कहूंगी कि गिव अप ना करें बिल्कुल भी इस साल। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 1 है तो जरूर आप एग्जाम दीजिए, आप जरूर उसे क्लियर कर सकते हैं। जरा सी मेहनत करेंगे, आप देखेंगे कि आपको सब कुछ याद हो जाएगा। और बहुत सारे लोग जो है ना, आप ये भी देखेंगे कि चाहे वो आईएएस करना चाहते हैं या कोई भी मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए रिजल्ट बहुत अच्छा रहने वाला है। मीन्स कहते हैं ना कि स्मार्ट वर्क होने वाला है, इस बारी हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है नंबर 1 के बच्चों को। जी मैम, थैंक यू सो मच। अब आप हैं तो लगे हाथ तो पूछ ही लेते हैं मैम, कोई क्रिस्टल बताइए, कोई क्या क्या फेवरेबल क्रिस्टल रहेगा नंबर 1 के लिए? ओके आप सब जानते हैं कि मैं क्रिस्टल से मैं खुद ही काफी अटैच रहती हूँ, मेरा टेबल भी पूरे वक्त ही भरा रहता है। तो नंबर 1 के लिए जो मैं सजेस्ट करूंगी वो है एक तो सनस्टोन। आपको जरूर लेना चाहिए सनस्टोन। अब सनस्टोन की जैसे कि आप इस तरह की जैसे बॉल होती है ना, तो ऐसे आप ले सकते हैं, इसे होल्ड कर सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि इतना बड़ा लें। ये तो जैसे कि हम टेबल के ऊपर रख सकते हैं, ऐसे ऐसे भी ले सकते हैं, या फिर आप इसे छोटा लेके आप मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि आपके लिए मेडिटेशन बहुत बहुत जरूरी है। नंबर 1 दिस ईयर कुछ भी हो जाए आपको मेडिटेशन करना ही है। आप सनस्टोन लेके आप मेडिटेशन करें। नंबर 2 है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट आपको जरूर लेना है। एमेथिस्ट के साथ आपको क्या करना है, आप एमेथिस्ट जरूरी नहीं आपको हाथ में पकड़ना है या फिर ब्रेसलेट पहनना है, आप छोटा सा एमेथिस्ट लेके ना अपने पिल्लो के नीचे रखिए, ठीक है। उससे आपका दिमाग जो है ना वो थोड़ा शांत भी रहेगा,
आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपको बहुत सारे इंसाइट्स आएंगे, क्योंकि नंबर 1 इतना ब्राइट हो जाता है कि कई बार वो अंतर मन की बात जो है वो सुनना पसंद नहीं करता। जो उसको दिख रहा है अपनी खुली आंखों से वो ही देखता है, तो वो अपने मन की बात जो है वो नहीं सुनता। तो एमेथिस्ट कहीं ना कहीं उस परमात्मा से उन्हें जोड़ेंगे। नंबर 2 वाले हमारे इंतजार कर रहे होंगे, तो उससे मतलब उस पे जाने से पहले आप कुछ रेमेडीज बताना चाहेंगे नंबर 1 वालों के लिए? हाँ जी, नंबर 1 के लिए कुछ प्रिकॉशंस और उसके साथ में रेमेडीज बताना चाहूंगी। देखिए, नंबर 1 वाले आपके अंदर बहुत ज्यादा लीडरशिप क्वालिटीज आ जाएंगी, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप बड़े हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल मत पड़ेगा। दूसरों की मदद करते करते इतनी भी मत मदद कर दीजिएगा कि आप अपने ही डेडलाइंस को जो है वो मिस करते जाए। ठीक है। दूसरी बात, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ अपनी नहीं चलानी है, कई बार दूसरों की भी सुन लेनी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि लीडरशिप क्वालिटी, डोमिनेटिंग नेचर आपका हो जाएगा, थोड़ा से हॉट हेडेड हो जाएंगे आप, क्योंकि नंबर 1 है, कर्म है, सन है, सूर्य है ना। तो आपको जो सैटर्न है बेसिकली वो देखने नहीं देगा कि सामने वाले बंदे के शूज में क्या है। अगर उनके शूज में अगर आप पैर रखते हैं तो क्या होगा। तो इस चीज का अगर आप ध्यान देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैंने आपको जैसे मेडिटेशन भी बताया, तो अगर आप मेडिटेशन करने के लिए मंत्रा के साथ वर्क करना चाहते हैं तो आप सूर्य मंत्र कर सकते हैं, या गायत्री मंत्र आपके लिए बहुत और बहुत अच्छा रहने वाला है। और दूसरा जो मैं मंत्र आपको बताना चाहूंगी वो है शिव मंत्र, शिवोहम, जिससे कि आप अपने अंदर की जो वॉइस है ना उसे आप सुन पाएंगे। आप ये छोटे छोटे काम करें और अपने सूर्य को और प्रबल करने के लिए आप तांबे के जो कलश होती है, लोटा बोलते हैं जिसे, उसमें पानी लेके रोज आपको सूर्य देव को जरूर चढ़ाना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए। तो इससे आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये साल जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच मैम, नंबर 1 के बारे में इतनी सारी चीजें बताने के लिए। तो बढ़ते हैं नंबर 2 के बारे में। सो बताइए, जिनका पर्सनल ईयर नंबर 2 है तो उनका 2024 साल कैसा जाएगा? ओके, सो नंबर 2 मतलब चंद्रमा, चंद्रमा मून है ना। तो मून क्या होता है? मन का कारक। मैं हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ, और मेरे अकॉर्डिंग चंद्रमा जो है, जो नंबर 2 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। क्यों, मैं बताती हूँ आपको। देखिए, शुक्र आपके पास है, आपके पास सूर्य आपका प्रबल है, आपका गुरु, आपका बुध प्रबल है, लेकिन चंद्रमा वीक है। मतलब आप पैसा कमा सकते हैं, आप बुद्धि लगा सकते हैं, आपके पास विजडम है, सब कुछ है, मन नहीं कर रहा, मन नहीं ठीक है आपका। पढ़ाई में दिमाग बहुत तेज है, सब कुछ है, बच्चे ने कहते हैं मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का। खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है, मन नहीं कर रहा खाना बनाने का। ऑफिस जाएंगे, वहां सब आपको पसंद करते हैं, बहुत अच्छे से आप काम करते हैं, मन ही नहीं कर रहा ऑफिस जाने का या बिजनेस में जाने का। तो चंद्रमा नंबर 2 इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और वही नंबर आपके पास है। मीन्स इमोशंस एंड फीलिंग्स, इसकी जो एनर्जी होती है ना वो मदर की एनर्जी होती है। मदर की एनर्जी कैसी होती है? अनकंडीशनल लव, दूसरों के बारे में सोचना, अपना ध्यान ही नहीं रखना, दूसरों के बारे में सोचना कि उसको कैसे खुश करें। दूसरा, आपका नेचर कैसे हो जाएगा कि कहीं वो दुखी तो नहीं है, उसको क्या हुआ, वो क्यों रो रहे हैं। मीन्स राह चलते भी आपके साथ ये होने वाला है। तो ये सारी क्वालिटीज ना आपके अंदर कूट कूट के भर जाएगी इस साल। ठीक है, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, आप देखेंगे कि दूसरों को क्या हो रहा है, उसको क्या तकलीफ हो रही है, उसके बोले बिना ही आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह का आपका नेचर हो जाएगा इस ईयर। दूसरा, माँ जो होती है उनमें ना एक अलग ही चमक और ऑरा होता है, राइट। सब अट्रैक्ट होते हैं मम्मी है करके। तो उसी तरह से आप देखेंगे कि आपके अंदर एक आपकी पर्सनालिटी बहुत ही ब्यूटीफुल, लविंग, केयरिंग, और उसकी वजह से आपका चेहरा चमकेगा, आप ब्यूटीफुल दिखने लगेंगे, और कुछ आप अपना ध्यान भी रखेंगे। मीन्स अपनी ब्यूटी का ध्यान रखेंगे। नंबर 2 वाले जो होते हैं ना वो अक्सर यूं करके अपने आप को मिरर में देखना और तैयार होना, ये सब पसंद है। तो आप देखेंगे कि आप बहुत अपना ध्यान रख रहे हैं, उसकी वजह से लोग जो है आपकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित भी हो रहे हैं, क्योंकि आप अट्रैक्टिव दिखेंगे। जी मैम। सो हेल्थ वाइज बताइए थोड़ा सा, हेल्थ कैसी रहेगी 2024 में? हेल्थ वाइज मैं बोलूंगी कि जो आपने सबसे जो मेन जो पॉइंट है ना उसी को पकड़ लिया, जो कि मैं एक्चुअल में बाद में डिस्कस करना चाहती थी नंबर 2 के बारे में, लेकिन आपने पूछ लिया तो मैं बता देती हूँ
कि नंबर 2 जो है, जैसे मैंने आपको बताया, मन है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो हर चीज दिल से सोचना, छोटी छोटी बात को अपने मन से लगा लेना। मम्मी नहीं करती ऐसे कि किसी ने कुछ बोल दिया, उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, उसने मेरे खाने को गंदा क्यों बोल दिया, ये जो भी है, छोटी छोटी बातों पे मम्मी जो है वो नाराज हो जाती है, उनको बुरा लग जाता है और बड़ी बड़ी बातों को छोड़ देती है। तो बिल्कुल इस तरह का आपका नेचर हो जाएगा। मीन्स बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होना, इमोशनल हो जाना, बात बात में रोना आना, वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, या फिर इस तरह के थोड़े से सस्पेक्ट आप बन जाना, लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखना कि अगर मुझे कोई प्रेज करे, मेरे साथ कोई रहे, मुझे कोई प्यार दे, मेरा कुछ केयर करे, तो इसकी वजह से आप ना कहीं उस फीलिंग की वजह से आपके अंदर आप देखेंगे आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। आपको बार बार मूड स्विंग्स, जैसे मैंने आपको बताया, प्लस फुल मून के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होना, या मीन्स जैसे रोना धोना, जैसे मैंने आपको बताया, और मन खराब होना। तो फुल मून एंड न्यू मून के टाइम पे आपकी ये सारी चीजें होने लगेगी। कोल्ड एंड कफ की इशू आपको हो सकती है, क्योंकि वो ठंडा है, प्लैनेट मून है ना, तो कोल्ड एंड कफ की आपको इशू रह सकती है, और उसके वजह से कहीं ना कहीं आपको जॉइंट में पेन्स भी हो सकते हैं। तो उसका भी आपको इस साल जरा ध्यान देना है। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, आपकी राइस हो गई, दही हो गया, या पनीर, मेनली मिल्क का जितने भी प्रोडक्ट है उसको आप रात को अगर आप नहीं खाएंगे ना, तो आपकी हेल्थ ज्यादा अच्छी रहेगी। जी, रिश्तों के बारे में थोड़ा सा बताएं अपना एक्सपीरियंस कि कैसा रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत अट्रैक्टिव हो जाएंगे आप, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगेंगे नंबर 2। और क्योंकि आप सबका इतना ध्यान रखने वाले हैं, केयर करने वाले हैं, तो आप देखेंगे कि लोग आपसे ना बहुत चिपकने वाले हैं, लोग आपके बहुत सारे दोस्त बनने वाले हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे, और हो सकता है बेस्ट फ्रेंड्स जो आप अगर आप ढूंढ रहे हैं तो वो भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और इस साल आप देखेंगे रिलेशनशिप में आपकी हर किसी के साथ ना बहुत अच्छी रिलेशनशिप रहने वाली है। बस जैसे मैंने नंबर 1 के लिए बोला था, वैसे ही मैं बोलूंगी कि पार्टनर के साथ प्लीज बी एक्स्ट्रा केयरफुल, क्योंकि अगर आप पार्टनर के साथ यही शिकायत करते रहेंगे कि आप ना पहले जैसे प्यार नहीं करते, आप ना मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं, अगर आप इसी तरह की ही बातें उनको बोलते रहेंगे, तो वो आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने लगेंगे। और ओवर केयरिंग भी कई बार ना बच्चों को पसंद आती है और ना ही पार्टनर्स को पसंद आती है। तो सेल्फ टाइम, अपने आप को मी टाइम भी देना है, और दूसरों को भी थोड़ा सा स्पेस देने की जरूरत है। तो रिलेशनशिप वाइज भी आपका ये साल काफी अच्छा जाने वाला है। थोड़ा सा पैसों के बारे में भी बताइए, किस तरह से फाइनेंशियल कैसी रहेगी, फाइनेंशियल हेल्थ जिसे कहते हैं, तो वो कैसी रहेगी नंबर 2 के लिए। नंबर 2 के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि देखिए, नंबर 2 जो है वो मून है, और जो शनिदेव सैटर्न जो है, इन दोनों का ना उतना कोई खास कॉम्बिनेशन नहीं है ऑनेस्टली, ठीक है। तो इसे ना विष योग भी कहा जाता है, जब इन दोनों चंद्रमा और शनि एक साथ आते हैं, तो इसको विष योग भी कहा जाता है। ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है, इसलिए मैंने आपको बोला कि लोगों को थोड़ा सा स्पेस देने की जरूरत है। और चंद्रमा क्या है, पानी को भी बताता है ना, ठंडेपन को बताता है। तो समवेयर चेंज की एनर्जी लेके आ रहा है, तो हो सकता है आपकी जॉब चेंज हो जाए, हो सकता है आपकी जगह चेंज हो जाए, बिल्कुल लिटरली आपको किसी और जगह पे ट्रांसफर कर दिया जाए, या फिर आप किसी और डिपार्टमेंट में चले जा रहे हैं। तो ये एकदम अचानक से कुछ चेंजेस आपके लाइफ में हो रही है। जॉब में कुछ ऐसा हो रहा है कि आप खुद ही चेंज कर रहे हैं जॉब को, मीन्स मूवमेंट है आपकी, जहां पे आप एक स्टेबल, जैसे नंबर 1 होते हैं वैसे स्टेबल नहीं होके आपकी थोड़ी सी मूवमेंट हो जाती है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि भाई अभी आपको मूवमेंट करना है, चेंज करना है या नहीं करना है। तो उसे आप अपने चंद्रमा को थोड़ा अगर आप स्ट्रांग करते हैं, आप दिल के जगह दिमाग से सोचते हैं, तो आप देखेंगे कि अगर आपका ट्रांसफर हो रहा है तो उसे एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है तो उसके लिए क्या एक्शन लेना है वो आपको देखना है। तो और दूसरी बात, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि फाइनेंशियली कैसा रहेगा, तो अगर आपकी ट्रांसफर भी हो रही है ना, तो आपको पैसे बढ़ा के देंगे या आपकी प्रमोशन करके देंगे। तो ये आपको बेसिकली सोचना है कि जगह चेंज करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है या प्रमोशन लेने में प्रॉब्लम हो रही है। आप उस चीज को अगर एडजस्ट कर लेते हैं कि चलिए ठीक है, मेरा ट्रांसफर हो गया है पर मुझे प्रमोशन और सैलरी हाइक तो मिल रही है, तो कल को मैं वापस आ सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे प्रमोशन के साथ में वापस आ सकता हूँ, तो फिलहाल के लिए मैं वहां चला जाता हूँ।
इस तरह की जो चीजें हैं ना, डिसीजंस है, किसी से डिस्कस करके आप लेंगे तो बहुत अच्छा है। चंद्रमा मतलब सूर्य से रोशनी लेना, मतलब आपको दूसरों से हेल्प लेना, डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। नंबर 2, अपने आप से डिसीजन लेने के बजाय, ठीक है। दूसरी बात, जो बिजनेस में है वो बहुत अच्छा करने वाला है इस साल। जितने भी लोग क्रिएटिव फील्ड में, चाहे वो बुटीक हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर हो, आप देखेंगे कि वो लोग बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। कोई वेब सीरीज में जाना चाहता है, कोई फिल्म में इंडस्ट्री में जाना चाहता है, या म्यूजिक में, या किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट में, इवन नॉर्मल कोई बिजनेस आप कर रहे हैं, आप बहुत क्रिएटिव हो जाएंगे, है ना। तो क्योंकि नंबर 2 क्रिएटिव, बहुत क्रिएशन, मॉम क्या होती है, क्रिएट करती है, वैसे नंबर 2 क्रिएट करती है। तो आप देखेंगे कि बिजनेस पीपल के लिए काफी अच्छा रहने वाला है ये साल। एजुकेशन वाइज मैम, जैसे बच्चे हैं हमारे पढ़ रहे हैं, और तो उनके बारे में कुछ बताइए जिनका नंबर 2 है। इतना गुड न्यूज नहीं है उनके लिए, है ना, जैसे नंबर 1 वालों के लिए था। क्योंकि नंबर 2 याद तो करेंगे, फिर दिमाग के अंदर ना बहुत सारी चैटरिंग होती रहेगी 24 घंटे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ सोचते रहना पूरे टाइम, है ना। अगर आप नंबर 1 भी है लेकिन आपका पर्सनल ईयर नंबर 2 है, उसके वजह से आप छोटी छोटी बातों को लेके सोचना और कुछ ना कुछ सोचते रहना, कभी दोस्तों के बारे में, कभी टीचर ने ऐसे बोल दिया, कभी मम्मी ने ऐसे बोल दिया, पापा ने ऐसे बोल दिया, ऐसे करके, नहीं तो सीरियल के बारे में सोचना। तो वो चीजें जो आपने याद करी है ना, वो आपको याद नहीं रह पाएगी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कई चीजों में। तो आपके लिए बहुत बहुत बड़ा उपाय भी मैं बता देती हूँ, प्रिकॉशंस भी यही है कि एक तो सबसे पहली बात है, आप लिख लिख के याद करें। कोई भी चीज ओरली याद नहीं करनी है, आपको लिख लिख के याद करनी है। और जब पेपर देते हैं तो रिवीजन नहीं करते जैसे बच्चे, तो आपके लिए ईयर, पर्सनल ईयर नंबर 2 के सारे स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान से सुन लीजिए कि आपको रिवाइज करना है कि आपका जो पेपर आपने दिया है, क्या आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं या नहीं, कहीं कहीं कोई स्टेप में आपने कोई मिस्टेक किया है या नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। दूसरा, मैं बच्चों के लिए स्पेशली बोलूंगी कि वो अपनी बुक्स के अंदर, बैग में ऐसे ना मोर पंख रखें, ठीक है, ये उनको रखना बहुत जरूरी है। तो ये भी काफी उनको हेल्प करेगा। हम भी बचपन में रखते थे ना, माँ सरस्वती का नाम लेके, और तो आप इसे रखें तो आप देखेंगे कि ये नॉर्मल मार्केट से मिल जाएगा, मार्केट से नॉर्मली मिल जाता है। तो आप हर बुक के अंदर भी रख सकते हैं, या डिफिकल्ट जैसे कि एसएसटी हो गया, या फिर मैथमेटिक्स हो गया, वो सब में आप चाहे आप कितने भी बड़े, आप मोरपंख जरूर अपने पास रखें। जी, कोई क्रिस्टल बताइए मैम, कोई नंबर 2 के लिए क्या बढ़िया रहेगा क्रिस्टल में मैं आपको बोलूं, नंबर 2 के लिए बहुत सारे क्रिस्टल्स लगेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मन का कारक है और इमोशंस हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट स्टेप्स के लिए मैं आपको क्रिस्टल्स बता देती हूँ, आप सबके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। देखिए स्टूडेंट्स के लिए, जैसे मैंने मोरपंख बताया, साथ में ना उन्हें जरूर और जरूर टाइगर्स आई का जो गणपति होते हैं ना, वो आपको रखना ही रखना है अपने टेबल पे, आप वो लेके आप रखें, ठीक है, ये बच्चों के लिए है। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि जो बड़े हैं या छोटे हैं, जो भी है, आपको ना नजर बहुत लगेगी, जैसे मैंने आपको बताया, आप करिश्मेटिक हो जाएंगे, बहुत ब्यूटीफुल दिखने लगेंगे, तो आपके लिए ब्लैक टूरमैलिन बहुत अच्छा है। आपके लिए सेलेनाइट, ऐसे होता है सेलेनाइट, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल होता है। आप सेलेनाइट लिए, टेबल पे भी, बच्चों के टेबल पे भी ऐसे सेलेनाइट, आप टार बोलते हैं इसको, सेलेनाइट टार, ऐसे आप रख सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और बड़ों के लिए भी आप हाथ में ब्रेसलेट पहन सकते हैं, रिंग पहन सकते हैं, आप गले में डाल सकते हैं, ठीक है, आप सेलेनाइट रखिए, तो इससे आपको नजर कम लगेगी, ठीक है। नंबर 2 आपको मैं बता दूं कि आपके लिए मून स्टोन बहुत अच्छा रहेगा, तो वो आपके मन के लिए चंद्रमा को काफी प्रबल करेगा, आप और निखरेंगे और चमकेंगे, क्रिएटिव होंगे बहुत ज्यादा। तो मून स्टोन के साथ आप इसी तरह से, जैसे मैंने आपको बॉल दिखाया था, वैसे आप रख के हाथ में, या ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, आप मेडिटेट जरूर करें उससे। दूसरा, आपको ग्रीन एवेंचुरिन, ऐसे आप ट्री ले सकते हैं ग्रीन एवेंचुरिन का, है ना, तो ग्रीन जेड होता है वो ले सकते हैं, रोज क्वार्ट्ज ले सकते हैं, इनमें से कोई भी एक आपको लेना चाहिए, या मेलाकाइट। ये 4 मैंने आपको बताए, ये आपके हार्ट चक्र के लिए, कि आप इमोशनली फूल ना बने, बहुत रोए नहीं, बैलेंस में रहे। तो ये 4 में से एक कोई भी आप दोबारा बताएंगे इन चारों के नाम। हाँ जी, रोज क्वार्ट्ज बता दिया मैंने आपको, हाँ जी, ग्रीन जेड बता दिया, ये ग्रीन एवेंचुरिन मैंने आपको बता दिया, ग्रीन एवेंचुरिन, और एक है मेलाकाइट।
ये चारों में से एक क्रिस्टल भी अगर आप रखते हैं या ये चारों लेना चाहते हैं, आप कलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप चारों ले सकते हैं। ये आपके हार्ट चक्र के लिए, तो इसे आसपास रखिए, पहने, बहुत अच्छा रहेगा। हम 3 नंबर वालों को ज्यादा वेट नहीं कराएंगे, बट जाते जाते 2 नंबर वालों के लिए कोई रेमेडीज, कोई टिप्स, कोई उपाय आप देना चाहें तो। चांदी, बहुत सारा चांदी ले लें, ठीक है। चांदी के ग्लास में ही पानी पीना है आपको, ये आप बांध के रख लीजिए कि आपको चांदी के ग्लास में ही पानी पीना है। दूसरा, अपनी मम्मी जो है, मम्मी की ब्लेसिंग्स लेना बहुत अच्छा रहेगा। तो आप मम्मी के पैर छू के आप जाएं, जब भी घर में से जाएं, चाहे एग्जाम देने के लिए या आप अपने शॉप में भी जा रहे हैं, तो आप अपनी मम्मी के पैर छू के जा सकते हैं। और मम्मी से एक सिल्वर का छल्ला जो होता है ना, जो रिंग होती है, वो आप ले लीजिए। गर्ल्स जो है वो अपने लेफ्ट हैंड में के थंब में पहनेंगी, और जो मेल है, जो भी मेल फिगर है, वो अपने राइट हैंड में पहनेंगे। तो उनको चांदी जरूर रखना चाहिए। ये मैं उन्हें बताऊंगी। मोर पंख, जैसे आप मेरे यहाँ पे पीछे में भी देखेंगे कि मैं काफी सारे मोर पंख रखती हूँ, ये देखिए। तो ऐसे मोर पंख आप लोग ऐड कर सकते हैं अपने लाइफ के अंदर, और अपने टेबल पे, अपने सराउंडिंग्स में मोर पंख रख सकते हैं। तो उससे नजर से आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो ये उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। और फुल मून और न्यू मून के अंदर, फुल मून के अंदर और न्यू मून के अंदर आप चंद्रमा के नीचे बैठे, जैसे हम मून बाथ कहते हैं, वो करें। मून वाटर बनाएं, उस मून वाटर को आप नॉर्मल वाटर में डाल के आप एक ढक्कन डालिए और पानी उससे पिए, और अपने आसपास उसका छिड़काव करें, फेस वॉश करें उससे, तो वो भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच मैम, नंबर 1 और नंबर 2 के बारे में बताने के लिए। ये पॉडकास्ट काफी लंबा हो गया, बट क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था कि हम नंबर 3 तक जाएंगे, तो शुरुआत करते हैं नंबर 3 के लिए। तो बताइए, नंबर 3 के लिए साल कैसा रहेगा? नंबर 3 वालों के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, नंबर 3 जो है वो जुपिटर, मतलब गुरु। और साल क्या है? नंबर 8। नंबर 8 को भी हम, जो शनिदेव हैं, उसे कहते हैं टीचर ना। अच्छे से पिटाई करके, वो एक होती है ना स्ट्रिक्ट टीचर, वो नंबर 8 है। जो गुरु है वो समझते हैं, प्यार से समझाते हैं, प्यार से बताते हैं। तो ये 2 टीचर एक साथ आ रहे हैं आपके पास। चाहे आपका पर्सनालिटी नंबर 1 से लेके 9 तक कोई भी हो, लेकिन अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 3 है, तो आपके पास 2 टीचर्स आ रहे हैं, है ना। गुरु भी आ रहे हैं और शनि भी आ रहे हैं। तो इनमें क्लैशेस तो रहेंगी दोनों में। एक प्यार से समझाने वाला, एक हर वक्त, जैसे कि मम्मी है प्यार से समझाती है, पापा जो है वो डांट के, या दादू जो है वो डांट के करते हैं। तो उसी तरह से इनकी एनर्जी रहने वाली है। तो एक मिक्स्ड एनर्जी आपको दिखेगी कि कभी आप कोई आपके काम बहुत अच्छे से हो रहे हैं, कभी आप बिल्कुल रुक जा रहे हैं। गुरु मतलब क्या होता है? ज्ञान के भूखे, जिसे कहते हैं ना, नॉलेज चाहिए उन्हें, गुरु की तलाश होना। तो इस साल आपको आपके वो गुरु मिल सकते हैं। आप जैसे कहते हैं ना, लोग कहते हैं हमने गुरु ध्याए हुए हैं, तो आपको वो गुरु मिल सकते हैं, आपको वो ऐसे मेंटोर मिल सकते हैं जो कि आपकी लाइफ में आपको काफी आगे बढ़ा सकते हैं। नंबर 3 वाले जो होते हैं ना, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। हर चीज उनकी क्लास होती है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट। ड्रेसअप बोलिए, इंटीरियर देखिए, तो आप बहुत सारे घर के अंदर चेंजेस करेंगे, अपने इंटीरियर में, अपने ऑफिस के अंदर, अपने वार्डरोब के अंदर, अपने लुक्स के अंदर, कि आप बहुत ज्यादा आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने वाले हैं। तो बेसिकली ये है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। जिस चीज की आपको हमेशा से थी कि मुझे ये करना है, कभी मैं करूंगा या कभी मैं करूंगी, तो आप वो ज्वाइन कर लेंगे वो कोर्स, ठीक है। कई लोग तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो हीलिंग के फील्ड में आ सकते हैं। कभी सोचा होगा कि हाँ हम करेंगे ये ज्ञान, तो इस साल आप हो सकता है कि आप कर ले, और बहुत अच्छे से आपको वो नॉलेज भी मिलने वाली है। तो मैम, जिस तरह से आपने शुरू किया कि गुरु और एजुकेशन के बारे में, तो एजुकेशन से ही स्टार्ट करते हैं। तो किस तरह का साल रहेगा एजुकेशन वाइज? बच्चों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि हर कंपटीशन में जीत जाना और उनका सिलेक्शन होते रहना, टीचर्स के फेवरेट बन जाएंगे। नंबर 3 वाले बच्चे बहुत लकी हो जाते हैं एकदम। टीचर्स ना उनको बहुत ज्यादा पसंद करने लगती है। जैसे मैंने बताया, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, तो उनको हर कंपटीशन में पार्ट मिलना, या कल्चर जो भी प्रोग्राम्स है उसमें पार्ट मिलना। साथ में ज्ञान, सिर्फ वो किताबी ज्ञान नहीं लेंगे, वो ऐसे बन जाएंगे बच्चे कि हर तरह से, हर तरफ से नॉलेज लेना, और उसे कैप्चर कर लेना, और उसे याद रख पाना।
और बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट को समझ लेना, एक बार में कंसेप्ट को समझ लेना, ऐसा होने वाला है नंबर 3 के बच्चों के लिए। तो ये साल बच्चे नंबर 3 वाले बहुत अच्छा करेंगे। स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिक्स्ड रहेगा, ठीक है। अगर बच्चों ने ध्यान दिया पढ़ाई पे तो यकीन मानिए साल बहुत अच्छा रहेगा। जहां अगर उन्होंने डिस्ट्रैक्शंस लेके आए वहां पे, तो वहां पे गड़बड़ हो जाए। हाँ जी जी मैम, तो थोड़ा रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, तो कैसा रहेगा रिलेशनशिप? रिलेशनशिप इस साल काफी अच्छा रहने वाला है, नंबर 3 का है। तो रिलेशनशिप में ही वो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और सबसे ज्यादा अपने रिलेटिव्स, अपनी फैमिली जो है उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और पार्टनर्स के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने वाली है, क्योंकि वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जैसे गुरु क्या होते हैं, वो समझ पाते हैं ना कि बच्चे में क्या कमी है क्या नहीं है, तो उसे कैसे बोलना है ना। हर बच्चा अलग होता है, उस तरह की क्वालिटी आपके पास आ जाएगी। तो आप हर किसी के साथ आप देखेंगे कि आपके बहुत अच्छे रिलेशनशिप हो जाएंगे। और दूसरी बात है, क्योंकि मिक्स्ड है, एनर्जी है, तो अपने पार्टनरशिप के अंदर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि बिजनेस के जो पार्टनर्स हैं, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। अदरवाइज नए लोगों का जुड़ना, न्यू प्रोजेक्ट्स का आना, क्योंकि आप नए लोगों के साथ जुड़ेंगे, उसकी वजह से काफी सारे न्यू प्रोजेक्ट्स का आना, तो ये साल आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और ना ही आसपास के लोग, आप देखेंगे कि काफी एनजीओज के साथ और काफी जिनको जरूरत होती है, जो कि थोड़े से कम होते हैं, लेबर क्लास पीपल होते हैं, उन लोगों के साथ भी आपका जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छा होगा, और आप उनके साथ बहुत अच्छा करेंगे, जिसकी वजह से आपका नाम बहुत होने वाला है इस साल। जी, फाइनेंशियली क्या करें मैम नंबर 3 की बढ़िया रहे 2024? तो जैसे मैंने बताया कि काफी अच्छे रिलेशनशिप रहेंगे, लोग आपसे मिलेंगे, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे, तो फाइनेंशियल गेन बहुत ज्यादा है। पर्सनल ईयर नंबर 3 के लिए इस साल बहुत ज्यादा फाइनेंशियल गेन है। सुन लीजिए नंबर 3 वाले। हाँ जी, तो नंबर 3 वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। फाइनेंस वाइज कोई इशू नहीं आने वाली है। और जैसे कि नए नए लोगों से मिलेंगे, न्यू प्रोजेक्ट्स आएंगे, नई चीज़ों का ज्ञान होगा, बहुत एक्सप्लोर करने वाले हैं आप चीज़ों को। कई एडिशंस करेंगे आप अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के अंदर भी, कई नए लोगों से जुड़ के, और कम पैसों में आपको बहुत मुनाफा होने वाला है। मैं ये कहना चाहूँगी, मनी वाइज, चाहे शेयर मार्केट में हो जाए आपका, उसमें भी आपको बहुत अच्छे कोई मेंटोर मिल जाएंगे कि आपका ये साल बहुत अच्छा शेयर मार्केट के अंदर भी जा सकता है। हाँ जी जी मैम, हेल्थ वाइज थोड़ा सा बताइए क्या करें कि सब कुछ सेहत अच्छी रहे, बिकॉज पैसे भी तो कमाने हैं आपने जैसे बोला। हाँ जी हाँ जी। तो हेल्थ वाइज मैं ये बोलूंगी कि कफ एंड कोल्ड से थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है, वैसे इनको इश्यू रहती है। और अगर वो आंवला अपने लाइफ में इंक्लूड कर लें, किसी भी फॉर्म में आंवला वो अगर लेके आते हैं, तो उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। हल्दी को इंक्लूड करना, जैसे रात को अगर मिल्क लेते हैं तो उसमें हल्दी डाल के अगर आप ले लेते हैं, तो बेसिकली कफ एंड कोल्ड का इश्यू उनको काफी होने वाला है, जिसकी वजह से उन्हें हेडेक, माइग्रेन्स हो सकता है, स्टमक इश्यूज एंड जॉइंट पेन्स का भी उन्हें थोड़ा बहुत इश्यू हो सकता है। जी, कुछ क्रिस्टल बताइए मैम कैसे रहेंगे, कौन सा क्रिस्टल फेवरेबल रहेगा नंबर 3 के लिए? जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनेंस वाइज बहुत अच्छा रहेगा, मैंने आपको ये दिखाया था सिट्रीन। जी, तो ये सिट्रीन आपके पास अगर आप इंक्लूड करते हैं अपने लाइफ के अंदर, तो बहुत सारे पैसे एक साथ ही इस साल आप जो है वो आप ले सकते हैं, आप रख सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात है, मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह के वॉन्ड्स आप ले सकते हैं फॉर मेडिटेशन, ठीक है ना। ये सिट्रीन तो आप अपने टेबल पे रख लीजिए, जैसे मैं हमेशा ऐसे टेबल पे रखती हूँ अपने, तो आप ऐसे टेबल पे रख लीजिए। इस तरह के आप वॉन्ड्स ले सकते हैं, या आप ब्रेसलेट ले सकते हैं, पर ये मेडिटेशन के लिए आपको अपनी चक्रा को अलाइन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप दुनिया के लिए बहुत करने वाले हैं, सोसाइटी के लिए बहुत करने वाले हैं, एनजीओज के लिए, लोगों के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं इस साल। तो आपको उस एनर्जी में रहना है, वो फ्लो आपके पास, वो एनर्जी फ्लो होते रहना है। तो आपको ये 7 चक्रा जो क्रिस्टल है, ये आपको जरूर लेना चाहिए। ये दोनों चीजें आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। मैम जाते जाते कोई टिप, कोई रेमेडीज नंबर 3 के लिए? इस बारी जो है नंबर 3 वालों को लक्ष्मी नारायण के शरण में चले जाना चाहिए, ठीक है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, विष्णु जी से कनेक्ट होना, नारायण जी से, लक्ष्मी जी से कनेक्ट होना उनके लिए बहुत अच्छा है। जो थर्सडे का फास्ट अगर करना चाहते हैं, तो वो इस साल
ज़रूर करें तो उनके लिए बहुत अच्छा है। केले के पेड़ की पूजा करना उनके लिए काफ़ी अच्छा है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि हल्दी जो है उनके लिए काफ़ी शुभ होने वाली है। येलो कलर का जो है वो अगर सेवन करते हैं तो आप क्या करें कि हल्दी आप दूध में तो डाल के ले ही, साथ में हल्दी के अंदर अगर आप सिर्फ गंगा जल भी मिला लेंगे ना, उसे मिक्स करके आप टीका लगाइए। अगर आप टीका नहीं लगा, तिलक नहीं लगा सकते यहाँ पे क्योंकि आप कॉर्पोरेट में जा रहे हैं कुछ है, तो अपने नाभि में लगाइए, लेकिन आपको तिलक जरूर लगाना चाहिए। हल्दी का आपको तिलक जरूर लगाना चाहिए। हल्दी के पानी से स्नान करना हर गुरुवार के गुरुवार वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और केले का दान करना जितना हो सके, वो भी किसे डोनेट करें आप केला, जैसे कि थोड़े एजेड लोग होते हैं ना, उन्हें आप जैसे वृद्धाश्रम में आप जाके केला अगर आप देते हैं तो बहुत अच्छा है। या फिर आप पीले रंग की मिठाई है, फूल है, ये सब आप डिस्ट्रीब्यूट करें टेम्पल में। एक बहुत अच्छा, बहुत सिंपल उपाय मैं आपको बता देती हूँ कि आप येलो रंग की हैंडकरचिप आप हमेशा अपने पॉकेट में रखें या फिर आप अपने पर्स के अंदर रखें, तो आपका ये साल काफी अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। सॉरी थोड़ा पॉडकास्ट लंबा हो गया, बट हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी ज्ञान दिया आपने। सो नंबर 1, 2 और 3 के बारे में हमने आज जाना, तो कोशिश करेंगे कि आपसे हम दोबारा जल्दी मिले, आप थोड़ा टाइम निकालें ताकि हम इस सीरीज को आगे बढ़ा सकें और बाकी नंबर्स के बारे में भी जान सकें। जी जरूर जरूर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन एज वेल। लाइक भी जरूर किया करें, कमेंट भी जरूर किया करें कि आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट, तो हमें काफी अच्छा लगेगा, हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो दर्शकों, आज हमने जाना नंबर 1, 2 और 3 के बारे में, और साथ ही में हमने जाना कि पर्सनल नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो ये था हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट इस सीरीज का। आने वाले पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ बने रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए जीवन चक्रा को। नमस्कार, थैंक यू सो मच।